तो दोस्तों आज मैं रियल लाइफ का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रियो अपने सीनियर्स को हराता के प्रोग्रेस के बारे में मेल कर रहा होता है। तभी वो अपना एक पास्ट याद करता है, जहाँ पर उसके सारे सीनियर्स उसे डाँट रहे होते हैं, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट नंबर 001 की रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही दखल-अंदाज़ी की है। वो उससे समझाते हैं कि एक्सपेरिमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाना है, उन्हें बस दूर से सपोर्ट करना है, नहीं तो फिर ऐसे में एक्सपेरिमेंट पर असर पड़ेगा। इसमें रियो कहता है, ठीक है, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, रियो अपना काम कर रहा होता है, तभी प्रोजेक्ट नंबर 001 का कॉल आता है और वो उससे कुछ मदद मांगता है। पर रियो उसे साफ मना कर देता है और कहता है, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करता रहूँगा, तो फिर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बदल सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सामना करना होगा। तभी उसे कंप्यूटर पर एक मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट नंबर 002 की टेस्ट करो। ये सुनते ही वो उस सुपरमार्केट में चला जाता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 002 होता है। हाँ, ये और कोई नहीं, हमारा आराता काइज़ाकी है। वो उसे दूर से देख रहा होता है और सोचता है, ये ज़रूर अंदर से मायूस होगा। तभी ये आधी रात में सुपरमार्केट में काम कर रहा है। फिर वो कुछ ले लेता है और उसका बिल बनवाता है और जानबूझकर अपना पर्स एक जगह रख देता है और बाहर निकल आता है। पर तभी अनाता पीछे से आता है और कहता है, शायद आप अपना पर्स भूल गए थे। ये देखकर रियो को समझ में आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट नंबर 002 बनने के लायक है। फिर जैसे ही अनाता वहाँ से चला जाता है, रियो भी जाने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर ओनोया आ जाती है और कहती है, तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मेरे प्रोजेक्ट 002 को छीनने आए हो? इसमें रियो कहता है, देखो मुझे बस ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि मुझे 002 को टेस्ट करना है। यह सुनकर उन्हें थोड़ा रिलीफ फील करती है और कहती है, तो बताओ तुम्हें 002 कैसा लगा? वो एक अच्छा आदमी है ना? इसलिए मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। फिर वो प्रोजेक्ट नंबर 001 की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। इसमें रियो कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे लोगों की ज़िंदगी में कितना आगे तक जाना चाहिए और कब रुक जाना चाहिए। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। उसके सीनियर कहते हैं कि प्रोजेक्ट नंबर 001 के अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट था। फिर ऐसा कैसे हो गया? 1 साल हो गए हैं, पर उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्या तुमने उसे सही से सपोर्ट किया था? यह हमारे ब्रांच का पहला एक्सपेरिमेंट था। अब मैं भला दूसरे ब्रांच में क्या मुँह दिखाऊँगा? फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। लियो प्रोजेक्ट नंबर 001 से माफ़ी माँग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, हमारी कंपनी तुम्हें जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे रिज़ल्ट सही नहीं आए हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें ठीक से सपोर्ट नहीं किया और इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तभी सीन शिफ्ट होता है। लियो बहुत ज़्यादा उदास होता है, पर तभी उसके सामने ओनोया आ जाती है। उसे देखकर वो रुक जाता है और वो कहता है, मुझे जैसा कहा गया, मैंने वैसा किया। पहले मुझे कहा गया था कि मैं उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा हूँ। फिर मुझे कहा गया कि मैंने उसे ठीक से सपोर्ट नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तभी ओनोया कहती है, हमें थोड़ी देर पहले एक मेल आया है। शायद तुमने वो नहीं देखा। अब तुम प्रोजेक्ट नंबर 002 पर ध्यान रखोगे। ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है और ओनोया कहती है, चलो अब काम करने का वक़्त हो गया। ये मायूस होने का वक़्त नहीं है। फिर हम वो वाला वक़्त देखते हैं, जब अराता अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है और रियो भी उस पर नज़र रखे हुए रहता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। रियो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और एक बात सोचता है, ओनोया मुझसे बहुत नाराज़ होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नंबर 002 की सपोर्टर बनना चाहती थी और अब मैं उससे वो छीन रहा हूँ। तभी वो अराता को आते हुए देखता है और फिर इन दोनों की बातचीत होती है, जैसा पहले एपिसोड में हुई थी। फिर ये घर जाते हैं। वहाँ रियो अराता को समझाता है कि तुम चाहो तो अपनी बेकार ज़िंदगी में लौट सकते हो या फिर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। फिर वही होता है, अराता कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और उसकी रियल लाइफ शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। रियो ने अनोया का कुछ सामान लाया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब स्कूल का सामान होता है और ओनोया कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस उम्र में दोबारा स्कूल जाऊँगी।
फिर वो रियो को थोड़े टेंशन में देखती है, इसलिए वो पूछती है, "क्या बात है? अगर तुम प्रोजेक्ट नंबर 002 के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी चिंता मत करो, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही चॉइस है।" इसमें रियो कहता है, "देखो वो बहुत अच्छा है, पर वैसे लोगों के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई होती है।" इसमें उनोया कहती है, "ज़्यादा टेंशन मत लो, अराता काइज़ाकी बस अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है और इस रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा।" तभी सीन शिफ्ट होता है, रियो अपना काम कर रहा होता है, पर उसी समय अराता का कॉल आता है और वो कहता है, "मुझे एक प्रेज़ेंट की टैबलेट चाहिए।" ये सुनकर रियो टेंशन में आ जाता है, पर फिर अराता बताता है कि, "मैंने सबको बोल तो दिया है कि मैं उनसे 1 साल तक नहीं मिल पाऊँगा, पर मैं जहाँ काम करता था, वहाँ मैं पर्सनली जाकर मना करना चाहता हूँ।" इसमें रियो कहता है, "तुम फ़ोन पर ही मना कर दो।" पर अराता कहता है कि ये सही नहीं होगा। फिर रियो कहता है, "ठीक है, मुझे 1-2 दिन का समय दो।" फिर हम देखते हैं कि रियो एक साइंटिस्ट के पास आया होता है और वो कहता है, "मुझे एक पास्ट और प्रेज़ेंट की गोली चाहिए।" इसमें साइंटिस्ट समझ जाता है कि रियो 002 के साथ अपने लिए भी गोली माँग रहा है। इसलिए वो कहता है, "भला तुम्हें गोली की ज़रूरत क्यों है? तुम मुझसे ऐसे ही मिलने जाओ।" इसमें रियो कहता है, "ऐसा नहीं है, मैं उससे उसकी उम्र का बनकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे अपने ही क्लास में देखेगा, तो वो हैरान हो जाएगा और उस वक़्त उसका चेहरा देखने लायक होगा।" ये सुनकर साइंटिस्ट पूरा हैरान हो जाता है, पर फिर रियो कहता है, "वैसे मैं ऑफ़िशियल वजह यही लिखूँगा, पर सच तो यही है कि अगर वो अपने क्लास में अपने किसी सपोर्टर को देखेगा, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी।" ये सुनकर साइंटिस्ट को सब समझ में आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अनाता अपने बॉस से माफ़ी माँग रहा होता है, क्योंकि उसे काम छोड़ना पड़ रहा है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ये दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और अनाता कहता है, "भले ही वो एक पार्ट टाइम जॉब थी, पर मेरा बॉस अच्छा था। मुझे काम छोड़ते हुए बुरा लग रहा है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता।" इसमें रियो कहता है, "ज़्यादा टेंशन मत लो। मुझे यकीन है तुम्हारी रियलाइज़ कमाल की होगी।" फिर अनाता वो गोली खा लेता है और रियो कहता है, "वैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा था ना, ये गोली खाने के बाद तुम थोड़ी देर में सो जाओगे। इसलिए तुम जल्दी से घर जाओ, वरना तुम यहीं सो जाओगे।" फिर हम प्रेज़ेंट में आते हैं। रियो अपने सीनियर्स को यही मैसेज कर रहा होता है कि अनाता काइज़ाकी का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। वो अपने साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को भी आगे बढ़ा रहा है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।